ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि के तत्काल अपनी माया श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियां और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने मान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों को कुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए मुनि शिरोमणि नारद को आता देख महाराज शील निधि श्रेष्ठ रतन में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपने सुंदरी कन्याओं को जिनका नाम श्रीमती बुलवाए और उसे बुलवाए जिनका नाम श्रीमती बुलवाए और उसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उन कन्याओं को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, ये देव कन्याएं सम्मान सुंदरी महासभा कन्या कौन है? माँ भागा कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, वह मेरी पुत्री है। इनका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इनमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने मान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आकार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजय तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। ये शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए वे नरेश महर्षि से सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही वरण करे, ये कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से वियल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, उन्हें अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उनका नाम श्रीमती है। वह मोहिनी के रूप में विख्यात है।
तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं में वहाँ वहाँ सस्तों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। अत आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। छोटे जी कहते हैं, महर्षि नारद मुनि ने ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के को प्रभाव प्रभाव अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, "ये मुनि, तुम अपने अभीष्ट स्थानों को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति अत्यंत पीड़ित रोगी का करता। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो।" ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख मुख बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप दे दिया। वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वक बात को सुनकर और उनका मनोहर रूप धारण हो गया समझकर नारद मुनि बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को करते करते मारने लगे। भगवान का भगवान का क्या प्रश्न किया, इसको वे समझ न सके। तदंत मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पूछे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रों ने राजकुमारों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर की सभा दूसरी इंद्र के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठ कर प्रभु मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ। अतः वह राजकुमारी मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को नारद को ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्ण रूप में मैं ही देव देव ऋषि देवता राजकुमार आदि कोई भी उनके के रूप परिवर्तन को रहस्य को जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्रदेव के दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके के गुप्त पात्र वहां बैठे थे गुप्त रूप से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामा वेश से मूड हुआ जान वे उस कन्या की दृष्टि पर उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही देख पार्षद उनके निकट गए और आपस में बात सिद्ध करते हुए वे न रखी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल हो गए थे। अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती प्राप्त करने की इच्छा से उसके आवागमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरों को राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह सुलक्षण राजकुमारी स्वयंवर मध्य भाग में लक्ष्मणों के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या वाला वाला हाथ में लेकर वनमाला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वरण का अन्वेषण करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई हो गई। किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही जाके समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा। किसी दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा।
केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनसे कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले लिए भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसीलिए वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम व्यल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों का हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानरों के समान घनित मुंह तो देख लो। छुटी जी कहते हैं महर्षि उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी ने को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां साफ देते हुए बोले, अरे तुम दोनों को मुझ ब्राह्मण का उपास किया, अर्थ तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ और ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों को वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते हैं। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं को भगवान शिव की इच्छा मानते, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम